सिद्धार्थ जी, मैं ये कहूँ देर आए दुरुस्त आए, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप आए कि नहीं आए लेकिन ये जो आज जो लॉन्च किया गया आपकी तरफ से जो मोबाइल वैन है, ये कैसे पोल्यूशन को समझेगा? समय रहते ही आप लोग समझ जाएंगे, ये जमीन पर कैसे काम करेगा? जरा मुझे समझाइए। इसके जो मूल कारण है पोल्यूशन के वो तो हजारों हैं, अनगिनत हैं, तो आप कैसे काम करने वाले हैं, थोड़ा बताइएगा। जी जीनत जी, आपका सवाल पहले बार भी सुन लिया था, जवाब नहीं दे पाया था। सबसे पहले तो आज शहीद दिवस है, भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने भी शहादत दी उन सबको नमन। और ये जो आपने एक सवाल पूछा है, यहाँ पर एक चीज धीरे धीरे समझ में आ रही है कि दिल्ली में जो प्रदूषण होता है, ये प्रदूषण जो दिखता है या जो हमारी सांस में जाता है, इसके एक ही दिन में कारण कई अनेक अलग अलग समय पर अलग अलग कारण बन जाते हैं। किसी दिन व्हीकल ज्यादा चलती है तो उस दिन पोल्यूशन हो जाता है, शायद संडे को व्हीकल कम रहती है तो किसी दूसरे कारण से पोल्यूशन होता है। क्योंकि दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग हैं, सब लोग अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अगर आप ओखला में जाइएगा तो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स ज्यादा होंगे, और अगर आप आईटीओ में जाइएगा तो व्हीकुलर पोल्यूशन शायद ज्यादा होगा। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने एक रियल टाइम, ये जिस तरह से आप एक क्रिकेट मैच अगर होता है तो एक ओवर और अगले ओवर में स्थिति बदल जाती है कि अगर विकेट गिर गया या अगर चौका छक्का लग गया तो स्थिति बदल जाती है। तो इसीलिए आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के साथ हम मिलके दिल्ली सरकार ने एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर किस लिए पोल्यूशन हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आज ही के दिन अलग अलग समय पर वेहिकुलर पोल्यूशन का कारण कभी 33% था और शाम तक होते होते वो 38% हो जाता है। अगर सुबह 6 बजे आप व्हीकल क्योंकि नहीं रहते हैं उस समय वेहिकुलर पोल्यूशन का गाड़ियों से निकले हुए धुआं का जो उत्सर्जन होता है उसकी मात्रा कम होती है, लेकिन शाम में 5 साढ़े 5 बजते वो मात्रा बढ़ जाती है। तो इसीलिए यह बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि देखिए लोगों को जो 2.5 करोड़ लोग दिल्ली के हैं उनके सामने एक समस्या है। सियासत कितनी भी हो, इसका समाधान होगा तो वैज्ञानिक समाधान ही संभव है। हम लोग कितना भी टेलीविजन पे बात कर लें, इस पर बात बहादुरी नहीं चलेगी। आज या कल कोई भी सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, भाजपा, सुनिए, नहीं, मैं चाहूंगी आप इस पर बात ही ना करें, सियासत। और अभी आप बैठे हैं सत्ता में, आपसे सवाल होगा। आप एक सुनिए ना, छोड़िए, आप एक प्लान लेकर आए हैं, मुझे ये समझाइए कि वो प्लान काम कैसे करेगा। आपने कहा कि सुबह प्रदूषण का कारण कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, ये बात समझ में आ गई। प्रदूषण के मैं कहती हूँ 500 कारण है। कुछ तो मेरे पास जो बड़े बड़े मैं देख रही हूँ, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, गंदी बस्तियां हैं, ईंट भट्टे, रेहड़ी खोमचे की हम बात करते हैं, होटल ढाबा, तंदूरी खाने का बहुत शौक है यहाँ पर, और वो ढाबे से लेके 5 स्टार तक धुआं निकलता है उसका, वो कोयला बहुत जलता है दिल्ली में, बहुत बड़ा कारण ये भी है। शॉपिंग मॉल हो गए, पर्यटक स्थल हो गए, यातायात जंक्शंस की मैं बात करूं, रेलवे स्टेशन हो गया, हवाई अड्डा हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई सर, घरेलू भी हो जाता है। उसके अलावा अपशिष्ट जलाते हैं आप। दिल्ली में एक और चीज है, गली मोहल्ले चौक चौराहों पे लोग आग जला के बैठे आपको नजर आते हैं, विशेष तौर पर सर्दियों में। ठीक है, शवदाह भी हो गए, बड़े होटल हो गए, मैंने जिक्र कर दिया, डीजल के जो जनरेटर है, मोबाइल टावर, ये कुछ कारण है सर, अलग से कुछ भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? इन्हीं में से कोई 1 2 3 4 कारण होंगे। काम कैसे करेगा ये समझाइए आप, काम कैसे करेगा? वही समझा रहा हूं जीनत जी। जिस तरह से नरेश जी को आपने थोड़ा सा समय दिया तो मैंने ये कारण बताया कि अलग अलग समय पे क्योंकि अलग अलग चीजें होती हैं, तो सबसे पहले हम उन चीजों को अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में, आईटीओ में शाम में 5 बजे किस लिए उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है और ओखला में किस लिए हो रहा है, इसको हम पता लगाएंगे। और दिल्ली की जनता 2.5 करोड़ लोग पिछले कई सालों से ये अनुभव कर चुके हैं कि खास करके बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में थोड़ी सी पोल्यूशन में कमी आती है, क्योंकि पानी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होती है। तो जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं अलग अलग कारणों से, भले किसी भी कारण से उड़े, वो जो हवा में उड़ते हुए हमारी सांस में जाते हैं, बारिश के कारण वो कम होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज तो रियल टाइम मॉनिटरिंग एक तरफ होगा, लेकिन इमीडिएटली तुरंत शुरू जो हो रहा है कि रास्तों की, रोडों की जो रास्ते हैं, रास्तों पर रोज एक बार धुलाई अगर हो जाती है तो एक तो धूल उड़ेगी कम, और जब गाड़ियां बहुत तेजी से रास्ते पर चलती हैं तो पीछे पीछे कोई भी गाड़ी, अगर आप पीछे गाड़ी, खास करके मोटर बाइक, कोई अगर बाइक चला रहा होता है और आगे अगर कोई कार या बस जा रही होती है तो पीछे पीछे धूल उड़ती है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली में सभी सड़कों को एक बार दिन में धोया जाए ताकि पार्टिकुलेट मैटर घट जाए, आर्द्रता बढ़ जाए।
ये काम इस तरह के काम कर रहे हैं। और साथ में दो बात मैं कहना चाह रहा हूं, इसमें बहुत जरूरी होगा दिल्ली में ईवी पॉलिसी आने के कारण, क्योंकि वेहिकुलर पोल्यूशन जो दिल्ली का अपना ही उत्पादन है, क्योंकि दिल्ली में 1/3 जो प्रदूषण होता है वो बाहर के कारणों से होता है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, 2/3 जो हमारे यहाँ दिल्ली के वासियों के द्वारा उत्सर्जन हो रहा है, उसमें जो गाड़ियों के कारण हो रहा है, इसमें बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई जाए। और हमने जो आम आदमी पार्टी ने पॉलिसी लाई है, उसके कारण एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि वो पॉलिसी आज भारत में जिन शहरों में भी वो लागू हो रही है, दिल्ली में सबसे अधिक लोगों ने उस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, चाहे वो ई रिक्शा हो या मर्सिडीज बेंज भी कोई खरीद रहा है, अब तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है। तो हमारी ये कोशिश अच्छा है, लोग ई रिक्शा खरीद रहे हैं, लेकिन ठीक है, ई रिक्शा खरीद रहे हैं, मैं भी देखती हूँ रोज 2-3 नए रिक्शा नजर आते हैं। एक कारण बेरोजगारी भी है जी।